नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपन ग्राम सेवक के लिए वीडियो के जो एग्जाम के लिए एक आपके कल्चर या कला संस्कृति के अंदर एक टॉपिक दिया गया है, भारत के राजस्थान के योद्धा संत। भारत के जो ऐतिहासिक स्मारक थे वो मैंने आपको पीछे कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो उनको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी आपके जो 3 या 4 या 5 दिन बचे हैं ग्राम सेवक के एग्जाम के, तो उनके अंदर आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जो 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा बचे हैं जो यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं मिले, जैसे राजस्थान के योद्धा संत। यूट्यूब इतिहास में ये राजस्थान के योद्धा संत के नाम से यही क्लास है जो मैंने डाली है, और इसके अलावा भारत के ऐतिहासिक स्मारक भी यूट्यूब पे मैंने करवाए हैं। तो अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी तो उनको देख लेना। जैसे ही अपना ये कंप्लीट होता है उसके बाद में अपन 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए जो आपके संविधान के कुछ टॉपिक लगते हैं, जैसे अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, उन सभी टॉपिकों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपन आज की क्लास के ऊपर, और अपना जो टॉपिक था वो था राजस्थान के योद्धा संत। तो शुरू करते हैं साथियों, राजस्थान के योद्धा संत। राजस्थान के योद्धा संत। देखो, अगर आपने पीछे वाली जो क्लासें हैं उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा, और साथ में अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो साथियों, अपन राजस्थान के योद्धा संत पढ़ रहे थे। पिछली क्लास के अंदर 2 ही योद्धा संत जो था वो पढ़ा चुका था आपको। जैसे एक तो मैंने धन्ना जी को पढ़ाया था, धन्ना जी जाट जाति के थे, उनको पढ़ा दिया था, और एक हमने बिश्नोई संप्रदाय के जाम्बो जी के बारे में बात कर ली थी। आज अपन जो बात करने वाले हैं, अपना अगला जो संत है राजस्थान का योद्धा संत, जिसका नाम है लालदास जी। आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दें। अगर आज आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो कल 100% आपकी जो है वो कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि पीछे 2 दिन से क्लासें नहीं बनी। इसका कारण था कि मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा सका। उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो अपन अगला जो अपना संत है जिसका नाम है लालदास जी, अगला जो संत है जिसका नाम है लालदास जी। तो आगे अपन जिस संत को पढ़ेंगे उस संत का नाम है लालदास जी। तो साथियों, जो लालदास जी है उसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लालदास जी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लालदास जी जो है ये भी निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। किस प्रकार के संत थे? निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। लालदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे लालदास जी। साथियों, निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। कैसे संत थे? तो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। अगर अपन इनके जन्म की बात करें कि लालदास जी का जन्म कब होता है, तो लालदास जी के अगर अपन जन्म को देखें तो साथियों, लालदास जी का जो जन्म है वो होता है 1504 के अंदर। 1504 के अंदर श्रावण कृष्ण पंचमी को होता है। इनका जन्म जो है वो 1504 को श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन होता है। कृष्ण पंचमी के दिन होता है इनका जन्म। साथियों, कब होता है? श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन होता है। किनका जन्म? लालदास जी का जन्म, जो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे, जिनका जन्म जो है वो 1504 को श्रावण कृष्ण पंचमी को धौलीधूब गांव अलवर के अंदर होता है। धौलीधूब गांव जो है वो कहां पर है? अलवर के अंदर है। धौलीधूब गांव जो है वो अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर के अंदर है, जहां पर जन्म होता है किसका? लालदास जी का। तो साथियों, लालदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है। कैसे संत है? निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है, और इनका जन्म जो है वो 1504 ईस्वी को होता है, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन। किस दिन होता है? श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन होता है इनका जन्म, और धौलीधूब गांव अलवर के अंदर इनका जन्म होता है। साथ साथ में आप नोट्स बना लेना, क्योंकि ये आपके 10-11 जो आपके योद्धा संत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ में आप इनको संत संप्रदाय के अंदर भी पढ़ते हो। तो योद्धा संत और संत संप्रदाय में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ एक को छोड़कर बाकी लगभग जो है वो आपके योद्धा संत के अंदर पढ़ेंगे। तो धौलीधूब गांव अलवर के अंदर लालदास जी का क्या होता है? जन्म होता है। इनके पिता का नाम चांदमल था और माता का नाम समदा था। पिता का नाम हो जाएगा चांदमल, पिता का नाम हो जाएगा
चांदमल, और इनकी माता का नाम साथियों समदा हो जाएगा। इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? तो इनकी माता का नाम हो जाएगा साथियों समदा। इनके पिता का नाम था चांदमल। क्या नाम था? चांदमल नाम था। अब चांदमल सुराना मत पढ़ना, ये अलग से चांदमल है। और इनकी माता का नाम क्या था साथियों? समदा नाम था। समदा नाम था इनकी माता का। अब देखो लालदास जी ने एक संप्रदाय भी चलाया था। लालदास जी ने क्या चलाया था? संप्रदाय चलाया था। लालदास जी ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था लालदासी संप्रदाय। कौन सा? लालदासी संप्रदाय। लालदास जी ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था लालदासी संप्रदाय। एक इनके अंदर महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती। क्या नाम था? गदन चिश्ती नाम था। इनके गुरु का नाम साथियों क्या मिलता है? गदन चिश्ती देखने को मिलता है। तो इनके पिता का नाम चांदमल है और माता का नाम समदा है। लालदासी संप्रदाय चला दिया और इनके गुरु का नाम क्या मिल जाएगा? गदन चिश्ती मिल जाएगा, जो तिजारा के फकीर थे। कहां के फकीर थे? तिजारा के फकीर थे। कहां के? तिजारा के फकीर थे। तिजारा के क्या थे? फकीर थे। इनके जो गुरु है जिनका नाम है गदन चिश्ती, जो कहां के फकीर है? तिजारा के फकीर है। साथियों कहां के फकीर मिलेंगे? तो तिजारा के फकीर मिलेंगे। इन्होंने बांदोली गांव में सिंह शिला पहाड़ पर कुटिया बनाई थी। लालदास जी ने बांदोली, एक गांव है, कौन सा गांव है? बांदोली। बांदोली गांव में एक पहाड़ी मिलेगी आपको। बांदोली गांव में क्या मिलेगी? एक पहाड़ी मिलेगी और इस पहाड़ी का नाम या पहाड़ का नाम क्या है? सिंह शिला पहाड़। कौन सा पहाड़ है? सिंह शिला पहाड़ है। कौन सा? सिंह शिला पहाड़। सिंह शिला पहाड़ के ऊपर इन्होंने अपनी क्या बनाई थी? कुटिया बनाई थी। क्या बनाई साथियों? कुटिया बनाई, क्योंकि संत को रहने के लिए क्या चाहिए? कुटिया चाहिए। और इन्होंने अपनी जो कुटिया है वो कहां पर बनाई है? सिंह शिला पहाड़ के अंदर बनाई है। सिंह शिला पहाड़ पर बनाई है। अंदर क्या? पहाड़ के ऊपर बनाई है। और सिंह शिला पहाड़ कौन से गांव के अंदर है? बांदोली गांव में है। और बांदोली गांव भी लगभग आपको अलवर के अंदर ही मिलेगा। इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती था। उन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने बांदोली गांव में सिंह शिला पहाड़ के ऊपर क्या बना ली थी? कुटिया बना ली थी। उसके बाद में देखो इनका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो कौन से क्षेत्र के ऊपर रहता है? सर्वाधिक जो प्रभाव है लालदास जी का वो आपका अलवर के क्षेत्र पर रहेगा। सर्वाधिक प्रभाव जो है इनका, सर्वाधिक प्रभाव कौन से क्षेत्र के ऊपर रहता है? तो मेवात क्षेत्र पे रहता है। कौन से क्षेत्र पर? मेवात क्षेत्र पर। अलवर और धौलपुर वाला जो अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है मेवात क्षेत्र, तो वहां पर सर्वाधिक प्रभाव रहता है कौन से संप्रदाय का? आपसे पूछे कि मेवात क्षेत्र पर सर्वाधिक कौन से संप्रदाय का प्रभाव है? तो लालदासी संप्रदाय का। भी ऐसे कौन से योद्धा संत है जिनका प्रभाव मेवात, जिनका संबंध है वो मेवात क्षेत्र से है? तो मेवात क्षेत्र से जिस योद्धा संत का संबंध है उस संत का नाम है लालदास जी। साथियों लालदास जी उनका नाम आ जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लालदास जी स्वयं क्या थे? तो स्वयं जो थे वो मेव जाति के मुसलमान थे। मेवात प्रांत के अंदर इनका प्रभाव रहा है सबसे ज्यादा, और स्वयं जो थे वो मेव जाति के मुसलमान थे। इनके अंदर देखो ये स्वयं जो है, स्वयं मेव जाति के मुसलमान थे। कौन सी जाति के? तो मेव जाति के मेव जाति के क्या थे? मुसलमान थे। तो आपने जैसे खानवा का युद्ध पढ़ा था। खानवा के युद्ध में आपने नहीं पढ़ा कि हसन खां मेवाती एकमात्र मेव का था मुस्लिम सेनापति राणा सांगा की सहायता करने वाला? तो वो मेव का मुसलमान था। कहां का? मेव का। और लालदास जी जो है वो भी मेव के ही मुसलमान थे। कहां के मुसलमान थे? मेव के मुसलमान थे। और ये मेव जाति के मुसलमान है। और बाद में इन्होंने क्या किया? तो बाद में गदन चिश्ती के संपर्क में आए और इन्होंने ये साधु बन गए। और ये गदन चिश्ती जो थे वो तिजारा के फकीर थे। और उसके बाद में इन्होंने बांदोली गांव में सिंह शिला पहाड़ के ऊपर अपनी क्या बना ली थी? कुटिया बना ली थी। क्या बना ली? कुटिया बना ली। अब देखो इस संप्रदाय के अंदर एक सिस्टम होता है। लालदासी संप्रदाय के अंदर क्या होता है? किसके अंदर होता है कि साधु को स्वयं कमाना पड़ता है। साधु को क्या करना पड़ता है? साधु को स्वयं कमाना पड़ता है। कमाना पड़ता है मतलब इसके अंदर आप जो है वो मांग कर नहीं खा सकते, स्वयं को कमाना पड़ेगा। जैसे साधु महात्मा आप देखते हो कि
जैसे अभी अभी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, राजस्थान के अंदर कॉमेडियन जो ख्याली सारण है वो रूपनाथ का रोल कर रहा है। तो जिस प्रकार से यानी कि वो घर घर जाते हैं, वैसा सिस्टम नहीं होगा। अब यहां पर साधु को क्या करना पड़ेगा? कमा कर खाना पड़ेगा, यानी स्वयं क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। अब इस संप्रदाय को अपनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। संप्रदाय को अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संप्रदाय को अपनाने के लिए संप्रदाय को अपनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, संप्रदाय को अपनाने के लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको गधे पे बिठाया जाएगा। क्या किया जाएगा? गधे पर बैठाया जाएगा। संप्रदाय को अपनाने के लिए किस पर बैठाया जाएगा? गधे पर बैठाया जाएगा। मुंह जो है वो काला किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा। और जूतों की माला गाली जाएगी। क्या? जूतों की माला गले में डाली जाएगी। जूतों की माला गले में डाली जाएगी। जूतों की माला गले में क्या की जाएगी? डाली जाएगी। जूतों की माला जो है वो आपके गले के अंदर डाली जाएगी। तभी आप इस संप्रदाय को क्या कर सकते हो? अपना सकते हो। कौन से संप्रदाय को? लालदासी संप्रदाय को। तो भाई ऐसा संप्रदाय है तो बहुत कम लोग होंगे जो इसको अपनाना चाहेंगे, परंतु अगर इसको कोई अपनाना चाहता है तो वो क्या करेगा? गधे पर बैठेगा, उसके बाद में मुंह काला करेगा, जूतों की माला पहनेगा, तब जाकर ये जो है वो लालदासी संप्रदाय को क्या कर सकता है? अपना सकता है। अब इसके अधिकांश जो अनुयायी होते हैं, लालदासी संप्रदाय के जो अधिकांश अनुयायी जो है वो किस जाति के होंगे? तो अधिकांश इसके जो अनुयायी है वो आपको मिलेंगे मेव जाति के। कौन सी जाति के? मेव जाति के मुसलमान ही मिलेंगे। इसके जो अधिकांश जो इस लालदासी संप्रदाय के अनुयायी है वो मेव जाति के मुसलमान है। साथियों, किस जाति के मुसलमान है? मेव जाति के मुसलमान है। अधिकांश जो आपको मिलेंगे वो कौन सी जाति के मुसलमान मिलेंगे? तो मेव जाति के मुसलमान जो है वो आपको मिलेंगे। किसके अनुयायी? लालदासी संप्रदाय के अनुयायी। उसके बाद में देखो, यानी कि हमने बात की कि ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है। 1504 में श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ है दोलीदू गांव अलवर के अंदर। पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा था। इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती, जो तिजदा के ये क्या लिख दिया? तिजाका लिख देगा, तिजारा के फकीर थे। कहां के? तिजारा के फकीर थे। और इन्होंने बांदोली गांव में सिंहशिला पहाड़ के ऊपर अपनी कुटिया बनाई थी। और इस संप्रदाय के अंदर साधु को स्वयं कमाना पड़ता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है वो मेवात क्षेत्र पर रहा है। स्वयं जो थे वो मेव जाति के मुसलमान थे। कौन? लालदास जी। संप्रदाय को अपनाने के लिए गधे के ऊपर बिठाया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, जूतों की माला डाली जाएगी और गांव की गली गली में घुमाया जाएगा। कहां पर? तो गांव की गली में घुमाया जाएगा। गांव की गली में घुमाया जाएगा। गांव की गली में घुमाया जाएगा। तो साथियों, इसको अपनाने वाले जो अधिकांश अनुयायी मिलेंगे आपको वो मेव जाति के मुसलमान ही मिलेंगे। कौन सी जाति के? तो मेव जाति के मुसलमान जो है वो आपको मिलेंगे। इन्होंने नैतिक शुद्धता के ऊपर बल दिया था। किसने? लालदास जी के बारे में आप लिख सकते हो कि इन्होंने नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। नैतिक शुद्धता पर बल दिया। लालदास जी ने नैतिक शुद्धता के ऊपर बल दिया था। अब बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की। तो साथियों, इनकी जो मृत्यु है वो 1648 को होती है। कहां पर होती है? नगला जहाज भरतपुर में। 1648 को नगला जहाज भरतपुर में होती है। इनकी जो मृत्यु है वो होती है 1648 को नगला जहाज जो आप सभी को पता है भरतपुर के अंदर है। कहां पर है? भरतपुर के अंदर नगला जहाज भरतपुर में इनकी मृत्यु होती है। और शेरपुर जो है आपका, शेरपुर जो अलवर के ये भरतपुर के अंदर ही है। यहां पर इनकी क्या बनाई गई है? समाधि बनाई गई है। इनकी जो समाधि है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी? तो इनकी समाधि आपको शेरपुर गांव के अंदर देखने को मिलेगी। कौन से गांव के अंदर देखने को मिलेगी? तो आपको शेरपुर गांव के अंदर इनकी समाधि जो है वो देखने को मिलेगी। अश्विन एकादशी व माघ पूर्णिमा को इनका मेला भरेगा। अश्विन एकादशी व माघ पूर्णिमा को इनका मेला भरेगा। मेला एक तो आता है अश्विन एकादशी को,
एकादशी और दूसरा आता है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को इनका मेला देखने को मिलता है। भाई यहाँ पर इस साइड में थोड़ा सा प्रकाश जो है वो ज्यादा पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कमेंट में बता देना, नेक्स्ट क्लास जब बनाएंगे तो थोड़ा इधर लिख देंगे, क्योंकि अभी लाइटें वगैरह तो फुल लगा दी है, लेकिन एक दो लाइट का पता नहीं चल रहा कि भी किस प्रकार से उनको सेट करें। और दूसरा, कोई सहयोगी नहीं है, अकेला बना रहा हूँ वीडियो, सब कुछ सेटअप अपने आप ही करना पड़ता है, सारा कुछ काम। उसके बाद में मोबाइल से एडिटिंग करना वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा अगर दिक्कत आए तो बता देना। उसके बाद में आप लोगों का सहयोग अगर अच्छा रहा तो हम जरूर कुछ अच्छा कैमरा वगैरह लेके आएंगे और अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग अपना साथ जरूर दीजिएगा। तो हमने लालदासी संप्रदाय या लालदास जी के बारे में पढ़ा। अगले अपने जो संत आते हैं जिनका नाम है दादू दयाल जी, महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार संत पढ़ेंगे दादू दयाल जी। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आपने इसका नोट नहीं किया है तो थोड़ा सा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले जो आपके संत आएंगे जिनका नाम है दादू दयाल जी। तो साथियों, अभी आपके जो समय है ग्राम सेवक के अंदर वो बहुत ही कम रहा है, और कुछ ऐसे टॉपिक जो उन्होंने दिए हैं, जैसे आपका एक तो नाम आता है संत कवि का नाम आ जाता है, योद्धा संत का नाम आ जाता है, एक जैसे आपके भारत के ऐतिहासिक स्मारक का नाम आ जाता है, एक आपका नाम आएगा जैसे जो है वो कवि, योद्धा कवि के नाम से भी आप इन्होंने टॉपिक दे रखा है। तो ऐसे टॉपिक को अब लास्ट टाइम में पढ़ना है। तो अभी अगला जो अपना योद्धा संत है जिसका नाम है दादू दयाल जी, 4 नंबर के ऊपर अपन पढ़ते हैं दादू दयाल जी। बहुत ही शानदार संत है अपने अगले, जिनका नाम है दादू दयाल जी। अभी अपन जो पढ़ेंगे साथियों जिनका नाम है दादू दयाल। देखो, हमने लालदासी संप्रदाय पढ़ा, लालदास जी के बारे में पढ़ लिया, धन्ना जी के बारे में पढ़ लिया, और जाम्बो जी के बारे में पढ़ लिया। इनमें से लालदास जी जो थे वो, उनकी आयु जब उनकी मृत्यु हुई थी तो 108 वर्ष थी। कितनी? 108 वर्ष की आयु के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। साथ में आपको ध्यान होगा कि महाराणा कुंभा जो था, जो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है, जिसने कवि श्यामल दास के अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का, गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया था, उसकी 108 उपाधियां हैं। और इसने जो आपका हमने बात की लालदास जी के बारे में, तो लालदास जी की 108 वर्ष की उम्र में क्या होती है? मृत्यु होती है। तो अपन दादू दयाल को पढ़ते हैं, और दादू दयाल का जन्म जो है वो 1544 को होता है साथियों, 1544 को होता है। इन्होंने जो पंथ चलाया था जिसका नाम था दादू पंथ। कौन सा? दादू पंथ। एक पंथ भी चलाया था इन्होंने जिसका नाम था दादू पंथ। इनका जन्म 1544 को होता है। 1544 को अहमदाबाद गुजरात के अंदर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को होता है। इनका जन्म जो है वो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म होता है। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात के अंदर होता है। अहमदाबाद गुजरात में होता है। साथ में देखो साथियों, 1544 का एक महत्वपूर्ण सन है। आपको देखते ही याद आया होगा कि 1544 में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसका नाम था सुमेल गिरी या गिरी सुमेल जेतारण। तो हम बात कर रहे थे कि 1544 के अंदर गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध होता है, जो मालदेव के सेनापति जेता कुंपा और जो शेरशाह सूरी था अफगान शासक, उनके मध्य होता है। 1544 को होता है। और 1544 को ही किसका जन्म होता है? तो 1544 को ही दादू दयाल जी का जन्म होता है, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। और इनके द्वारा जो चलाया गया पंथ था साथियों, जिस पंथ का नाम क्या था? तो उस पंथ का नाम मिलेगा आपको दादू पंथ। इनको राजस्थान का साथियों क्या कहते हैं? तो दादू दयाल जी जो है इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनको राजस्थान का क्या कहते हैं? तो इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? तो इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या? तो राजस्थान का कबीर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर साथियों दादू दयाल जी को कहा जाता है, जिनका जन्म 1544 को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद गुजरात के अंदर होता है। उसके बाद में साथियों अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे अपन बात करते हैं कि इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन है। तो देखो इनके प्रमुख शिष्य जिसका नाम आता है, एक का नाम आता है मिस्किन दास। प्रमुख जो शिष्य है इनके, उनकी बात करेंगे, प्रमुख शिष्य की बात करेंगे, जिनमें एक का नाम आता है मिस्किन दास। क्या नाम आता है? मिस्किन दास। इनके प्रमुख शिष्यों में सबसे पहले जिस शिष्य का नाम आता है उसका नाम है मिस्किन दास। साथियों, एक नंबर पे मिस्किन दास। उसके बाद में एक गरीब दास आता है। क्या नाम आता है? एक का नाम आता है गरीब दास। एक का नाम क्या आता है? गरीब दास नाम आता है, गरीब दास नाम आता है। एक साथियों इनका जो शिष्य है जिसका नाम मिस्किन दास आता है, एक का गरीब दास आता है, एक इनके शिष्य जिनका नाम था रज्जब जी। क्या नाम था? रज्जब जी। इनके शिष्य ही थे जिनका नाम क्या था? रज्जब जी नाम था। क्या नाम था साथियों? रज्जब जी नाम था। एक का नाम था बखना जी। एक का नाम क्या था? बखना जी नाम था। और एक का नाम था सुंदरदास। एक का नाम था बखना जी और एक का नाम क्या था? सुंदरदास। क्या नाम था? सुंदर दास। इनके शिष्यों में साथियों एक शिष्य मिस्किन दास, एक गरीब दास, एक रज्जब जी, एक बखना जी, एक का नाम आता है सुंदर दास और एक आता है माधो दास। क्या नाम आता है साथियों? माधो दास नाम आता है, माधो दास नाम आता है। देखो साथियों इनके जो महत्वपूर्ण शिष्य है जिनमें मिस्किन दास है, गरीब दास है, रज्जब जी। रज्जब जी के बारे में बड़ा सुना होगा आपने। रज्जब जी बहुत ही अच्छे इनके शिष्य थे। इनकी मौत पर रज्जब जी ने कहा था कि अगर गुरुजी नहीं रहे तो मैं किसको देखूं, ये आंखें किस काम की। तो रज्जब जी इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। और वैसे मिस्किन दास, गरीब दास, बखना जी, सुंदर दास और माधो दास जो है वो दादू दयाल के क्या आते हैं? प्रमुख शिष्य आते हैं साथियों। उसके बाद में देखो 1568 के अंदर क्या होता है? तो 1568 के अंदर बुड्ढन नामक संत से दीक्षा ग्रहण की थी। 1568 के अंदर इन्होंने 1568 में बुड्ढन नामक एक संत था, बुड्ढन नामक संत से दीक्षा ग्रहण की। संत से क्या ग्रहण की? तो संत से दीक्षा ग्रहण की। बुड्ढन नामक संत से क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन? तो दादू दयाल जी। कौन करते हैं भाई? दादू दयाल जी करते हैं। और अपनी धुनी को कहां पर स्थापित करते हैं? तो धुनी को स्थापित करते हैं सांबर के अंदर। यहां पर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली और यहां से इन्होंने अपनी जो धुनी है उसको कहां पर स्थापित किया? सांबर के अंदर। कहां पर? सांबर में अपनी धुनी को क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। किन्होंने? तो दादू दयाल जी ने। बुड्ढन नामक संत से दीक्षा ग्रहण की और सांबर में क्या कर लिया? इन्होंने अपनी धुनी को स्थापित कर लिया। अब सांबर के अंदर इन्होंने धुनी को स्थापित कर लिया। उसके बाद में ये इन्होंने क्या करते हैं? तो 1575 को अपने 25 शिष्यों के साथ में 1575 को दादू जी जो है वो 1575 को अपने 25 शिष्यों के साथ, अपने 25 शिष्यों के साथ 1575 को अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? आमेर चले गए। कहां चले गए? आमेर चले गए। अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। और यहां पर कितने वर्ष तक रुकते हैं साथियों? 14 वर्ष तक रुकते हैं। कितने? 14 वर्ष तक रुकते हैं। अब देखो दादू दयाल जी के बारे में आप पढ़ते हो कि दादू दयाल जी किससे मिले थे? अकबर से मिले थे। किससे मिले थे? अकबर से मिलते हैं। 1585 में दादू दयाल किससे मिलते हैं? यानी कि आमेर जाने के 10 वर्ष बाद 1585 को भगवंत दास के कहने पर, किसके कहने पर? भगवंत दास के कहने पर, भगवंत दास के कहने पर फतेहपुर सीकरी में, कहां पर? फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले। किससे मिलते हैं? अकबर से मिलते हैं। किससे मिले? तो अकबर से मिले। किसके कहने पर? भगवंत दास के कहने पर 1585 में साथियों किससे मिलते हैं? अकबर से मिलते हैं। कहां पर मिले थे? फतेहपुर सीकरी के अंदर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? फतेहपुर सीकरी के अंदर मिलते हैं। भगवंत दास आमेर का राजा था, ये आपको पता है। अब देखो इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 1603 को फुलेरा में होती है। इनकी जन्म तो 1544 को हुआ था, मृत्यु 1603 में होती है। इनकी मृत्यु जो है वो 1603 को फुलेरा के अंदर होती है। कहां पर होती है?
फुलेरा के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो साथियों, इनकी मृत्यु के बाद में एक चीज आप ध्यान रख सकते हो कि इनकी मृत्यु ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को होती है। इनकी मृत्यु कब होती है, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को होती है। इनकी मृत्यु ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को होती है, अष्टमी को होती है। फुलेरा गांव के अंदर 1603 को इनकी मृत्यु ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को होती है। किसकी मृत्यु की बात कर रहे हैं साथियों, तो अपन बात कर रहे हैं दादू दयाल जी की मृत्यु के बारे में। अब आते हैं कि दादू दयाल के उपदेश कहां पर है। तो इनके उपदेश जो है वो कुछ एक ग्रंथों के अंदर है। कहां पर है, ग्रंथों के अंदर है। उपदेश किस ग्रंथ के अंदर है, उन ग्रंथों के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। तो उन ग्रंथों के नाम आएंगे, एक का नाम आता है दादू जी रा दूहा और एक का नाम आता है दादू जी री बाणी, या एक का नाम आएगा दादू की वाणी और एक का नाम आएगा दादू का दूहा, दादू जी का दूहा, जिनके अंदर इनके क्या देखने को मिलेंगे, उपदेश देखने को मिलेंगे। किसके साथियों, तो दादू दयाल के। किसके, दादू दयाल के। अब देखो इनके जो शव था, इनकी मृत्यु के बाद में इनका जो शव था, उस शव को एक पहाड़ी जिसका नाम था बेराणा, बेराणा की पहाड़ी के नीचे रखा था। इनके शव को बेराणा की पहाड़ी के नीचे, बेराणा की पहाड़ी के नीचे रखा था। इनके शव को कहां पर रखा था, तो इनकी शव जो था वो बेराणा की पहाड़ी, बेराणा जो है इसकी पहाड़ी के नीचे रखा गया था, जिसको दादू पंथ के लोग जो है वो दादू पंथ के लोग पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। दादू पंथ के लोग जिसको क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। कौन सी पहाड़ी की बात कर रहे हैं, बेराणा की पहाड़ी की बात कर रहे हैं, जिस पहाड़ी के नीचे इनका शव रखा था, और उसी स्थान को दादू पंथ के लोग पवित्र स्थान मानते हैं। साथियों क्या मानते हैं, पवित्र स्थान मानते हैं। और वैसे इनका जो उपदेश है वो भाषा कई बार पूछ ली जाती है कि इनका उपदेश किस भाषा के अंदर दिया गया है, तो संदूकड़ी भाषा के अंदर, संदूकड़ी भाषा में दिए गए हैं। तो इसके उपदेश साथियों संदूकड़ी भाषा में दिए गए हैं। तो दादू दयाल जी ने दादू पंथ को चलाया था। इनका जन्म 1544 को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद गुजरात में होता है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं, राजस्थान का इनको कबीर कहा जाता है। और इनके शिष्य मिश्किन दास, गरीब दास, रज्जब जी, बखना जी, सुंदर दास, माधो दास जैसे इनके शिष्य थे। और ये क्या किया था, इन्होंने 1575 में अपने 25 शिष्यों के साथ में कहां चले गए थे, आमेर चले गए थे। उससे पहले 1568 में बुड्डन नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके अपनी धुनी को सांबर में स्थापित किया था। इनके उपदेश जो है वो ग्रंथों के अंदर संग्रहित है। एक तो दादू की वाणी और एक दादूरा दूहा नामक ग्रंथ में। और कौन सी भाषा के अंदर, संदूकड़ी भाषा में। इनके शव को, इनकी मृत्यु जो है साथियों 1603 में फुलेरा में होती है। 1585 में ये भगवंत दास के कहने पर अकबर से फतेहपुर सीकरी में मिलते हैं। इनकी मृत्यु ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को होती है और इनके शव को बेराणा की पहाड़ी के नीचे रखा जाता है, जिसको दादू पंथ के लोग जो है वो पवित्र मानते हैं। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। दादू पंथ की हमने बात की, और दादू जिनका जन्म जो 1544 को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद गुजरात के अंदर होता है, जिन्होंने पंथ चलाया था। कौन सा, दादू पंथ चलाया था। और इनकी मृत्यु 1603 को फुलेरा में होती है। इनकी मृत्यु साथियों 1603 को होती है। और इनकी मृत्यु 1603 को कहां पर होती है, फुलेरा के अंदर होती है। इनकी मृत्यु हो गई फुलेरा के अंदर। अगले अपन जिस संत की बात करेंगे उस संत का नाम आएगा रानाबाई। क्या नाम आएगा साथियों, रानाबाई को पढ़ेंगे। आगे अपन किसको पढ़ेंगे, रानाबाई को पढ़ेंगे, रानाबाई को पढ़ेंगे। और रानाबाई जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरी मीरा कहते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। एक तो वो मीरा थी जो भोजराज की पत्नी थी, और उस मीरा मेड़ता की जो मीरा थी भोजराज की पत्नी, जो कहती थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। और दूसरी कृष्ण भक्त जिसका नाम आएगा रानाबाई। इसने भी श्री कृष्ण की पूजा की थी, पूजा अर्चना की थी। इसे राजस्थान की दूसरी क्या कहेंगे, मीरा कहेंगे। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहेंगे। इनका जन्म जो है वो 1504 को मारवाड़ के हरनावा गांव में होता है। इनका जन्म
1504 को होता है। जन्म जो है वो होता है साथियों 1504 को मारवाड़ में, मारवाड़ के हरनावा, मारवाड़ में होता है। आप इतना ध्यान रखो कि मारवाड़ में होता है। इनका जन्म जो है वो गांव का भी नाम आप याद रख सकते हो कि इनका जन्म 1504 को मारवाड़ के कौन से गांव में होता है, हरनावा गांव में होता है। इनका जन्म साथियों 1504 को मारवाड़ के हरनावा गांव में होता है, हरनावा गांव में होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इनका जन्म 1504 को मारवाड़ के कौन से गांव में हुआ था, हरनावा गांव में हुआ था। इनकी जाति क्या थी, तो इनकी जाति आती है जाट। क्या जाति आती है, जाट जाति आती है। इनकी जाति क्या थी, तो इनकी जाति थी जाट। साथियों इनकी जाति जो है वो आएगी जाट। भी जाटों ने बड़ी कृष्ण भक्ति की थी। धन्ना जी बड़े अच्छे वाले जाट हुए थे जिन्होंने कृष्ण की पूजा की थी। और ये भी जाट जाति की है। राणा बाई, इसने भी किसकी पूजा की है, कृष्ण की पूजा की है। इनके पिता का नाम था राम गोपाल। क्या नाम था, पिता का नाम था साथियों राम गोपाल। राम नारायण बाजा बजाता है, नहीं, इनके पिता का नाम क्या है, राम गोपाल नाम है। इनके पिता का नाम हो जाएगा राम गोपाल और इनकी माता का नाम हो जाएगा गंगाबाई। इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा, तो इनकी माता का नाम हो जाएगा साथियों गंगा बाई नाम हो जाएगा। इनकी माता का नाम था गंगाबाई और पिता का नाम था राम गोपाल। इनके गुरु जो थे वो पालड़ी के संत चतुरदास थे। गुरु का नाम था चतुरदास। इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था चतुरदास। क्या नाम था, चतुरदास। जो कहाँ के संत थे, पालड़ी के संत थे। पालड़ी के संत थे, पालड़ी के संत जिनका नाम क्या आता है, चतुरदास नाम आता है। पालड़ी के संत चतुरदास ही इनके क्या थे, गुरु थे। भाई इसने कृष्ण भक्ति की थी, कृष्ण की पूजा की थी। और 60 वर्ष की अवस्था में 1570 को इसने समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी, 60 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में, 60 वर्ष की अवस्था में। 60 वर्ष की अवस्था में 60 वर्ष की अवस्था में इसी गांव में, कौन से गांव में भाई, तो मारवाड़ के हरनावा गांव में। हरनावा गांव में जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि ले ली। इसने भी क्या किया था, जीवित समाधि ले ली। भी इसने भी क्या कर लिया, जीवित समाधि ले ली थी। कब, 60 वर्ष की अवस्था में। कौन से गांव के अंदर, हरनावा गांव के अंदर राणा बाई है, ये भी क्या ले लेती है, समाधि। इनका मेला फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। मेला जो है वो फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। इनका मेला साथियों फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। तो लगता है कि इतनी काफी है। बाकी कल जो है वो इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो है वो भी 2-3 एक तो संत हो गए हैं, परंतु तबीयत की वजह से अभी इसको रोकना पड़ेगा। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।